नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा भाग 3। और इस भाग 3 में है अथ 16 सोमवार व्रत कथा। तो शुरू करते हैं अपनी 16 सोमवार व्रत कथा की कहानी। एक बार शंकर जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती आए। वहाँ राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली कि आज चौसर खेलेंगे। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजन करने आए। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि जीत किसकी होगी। पुजारी जी ने जीत शंकर जी की बताई। अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या अपराध के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी इस श्राप से कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई तो पुजारी जी को कोढ़ी देख उनसे कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बातें बता दी। अप्सराएं पुजारी जी से बोली कि तुम 16 सोमवार का व्रत करो, शंकर जी तुम्हारे सभी कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने प्रसन्न होकर व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली कि सोमवार को व्रत करें। संध्या के पूर्व आधा किलो गेहूं के आटे की 3 रोट बनाएं तथा घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेल पत्रादि आदि पूजन सामग्री को लेकर प्रदोष काल में विधि पूर्वक पूजन करें। बाद में 1 रोट शंकर जी को अर्पण करें। शेष रोटी को प्रसाद समझ वितरित कर प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि पूर्वक 16 सोमवार तक व्रत करें। 17वें सोमवार को 250 ग्राम गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर वितरित करें। फिर सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार करने से शंकर जी प्रसन्न होते हैं और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह सुनकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी विधि पूर्वक व्रत करके रोग मुक्त हो गए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर जी पार्वती जी आए। पुजारी जी को देख पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के कहे के अनुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने व्रत के बारे में पूरी विधि बतलाई। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। इसके फलस्वरूप उन्हें उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। मित्र ने भी कारण पूछा। मित्र ने भी विवाह की इच्छा के साथ व्रत किया। फलतः वह विदेश चला गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ उसकी कन्या का विवाह होगा। और यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी के गले में पहना दी। धूमधाम से इसका विवाह हुआ। सुंदर कन्या पाकर वह सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपका वर्ण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक बतलाया। राजकन्या ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए सविधि व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। पुत्र ने बड़ा होने पर अपनी माँ से पूछा कि आपको मेरी प्राप्ति किस पुण्य से हुई है। राजकन्या ने विधि पूर्वक व्रत बताया। पुत्र ने भी राज्य कामना से व्रत किया। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण कर लिया। आनंदपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक सुधारने पर ब्राह्मण बालक को गद्दी मिली, लेकिन वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिव मंदिर में ले चलने के लिए कहा, लेकिन उसने दासियों द्वारा भिजवा दी।
स्वयं नहीं गई। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सही मानकर उसने रानी को निकाल दिया और रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास आ गई। बुढ़िया ने इसकी दीन दशा को देख उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेज दिया, लेकिन रास्ते में तेज आंधी के कारण पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने भी उसको वहाँ से फटकार कर भगा दिया। वह वहाँ से तेली के यहाँ पहुँची तो उसके सभी माट चटक गए। उसने भी उसे वहाँ से भगा दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ लगाते ही जल में कीड़े पड़ गए, लेकिन वह उसी जल को पीकर आराम करने जिस पेड़ के पास जाती वह पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की ऐसी दशा को देखकर ग्वाले उसे पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अमला आपत्ति की मारी हुई है। गोसाई जी उसे धैर्य बताते हुए बोले कि बेटी तू मेरे यहाँ रहे और किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, लेकिन जिस वस्तु को हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। गोसाई जी ने दुखी होकर पूछा कि बेटी किस देव के अपराध के कारण तेरी यह दशा हुई है। रानी ने कहा कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी की पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शंकर जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले तुम्हें 16 सोमवार का व्रत करना होगा। रानी ने सविधि पूर्वक पूरे व्रत किए। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और उसने दूतों को रानी की खोज के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने जाकर राजा को पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा कि महाराज यह मेरी पत्नी है और शंकर जी के नाराज होने के कारण मैंने इसको निकाल दिया था और अब उन्हीं की कृपा से मैं इसको लेने आया हूँ। कृपया कर इसे ले जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा और रानी नगर में आए। नगरवासियों ने पूरे नगर को सजाया। व्रत करके रानी के साथ राजा आनंद के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो व्यक्ति भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है तथा कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान शिवशंकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और शिवलोक को प्राप्त करते हैं। जय महाशंकर, जय भोलेनाथ। अंत में फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा जय शिवशंकर, जय भोलेनाथ। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।